हेलो फ्रेंड्स, भाई कैट का एग्जाम आने वाला है एंड इस समय जो सबसे मेजर चैलेंज है सर, अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, किस तरह से हमारे अंदर इंस्पिरेशन लेके आए कि जो हमारे पास ये मंथ बचे हैं उस मंथ में भी हम अपना बेस्ट परफॉर्म दें एंड कैट में अपना रिजल्ट ले गए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, द क्राइंग वुमेन स्टोरी। एंड इस स्टोरी को सुनने के बाद ये देखना कि क्या ये मैंने आपकी स्टोरी सुनाई है, एंड अगर आपकी स्टोरी है तो रिलेट करके देखना क्या आपके साथ वही होता है जो मैं आपको इस स्टोरी में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो एंड तक आपको स्टोरी सुननी है एंड देन आपको कंक्लूजन खुद ड्रॉ करना है कि मैं इससे आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसी जितनी भी मोटिवेशनल वीडियो है या फिर जितनी भी एमबी अपडेट्स वीडियो है वो सारी की सारी आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा भाई आप चैनल देख सकते हो, स्टडी बेस्ड एजुकेशन, जहां पे हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स अपडेट करते रहते हैं जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो अब अगर मैं आपसे स्टोरी की बात करूं तो एक बार क्या होता है, ध्यान से समझते हैं इस पूरी स्टोरी को, एकदम आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन यही होना चाहिए। एक बार एक वुमेन होती है, वो एक स्टेशन जाती है, ट्रेन का वेट कर रही होती है। ठीक है, तो वो एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन में वो वुमेन चढ़ जाती है एंड चढ़ने के बाद वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है, अपनी बर्थ पे बैठ जाती है। अब क्या होता है कि ट्रेन का कभी आपने नोटिस कराओ तो ट्रेन जब चलना स्टार्ट होती है तो ट्रेन धीरे 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 अपने प्लेटफॉर्म से निकलती है एंड देन वो भाई अपनी स्पीड में आ जाती है एंड ट्रेन चलने लगती है। वुमेन ट्रेन के अंदर है। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके सामने क्या होता है, एक बंदा बैठा होता है इस ट्रेन के सामने, एक दूसरा बंदा बैठा होता है, वो इसको ऑब्जर्व करता है। वो जब इसको ऑब्जर्व करता है तो वो नोटिस करता है कि जब ये वुमेन ट्रेन में आई थी तो बहुत सैड थी, बहुत परेशान सी थी। एंड अब जैसे जैसे ट्रेन अपनी फुल स्पीड में चल रही है तो ये और ज्यादा परेशान हो रही है, इसकी शक्ल एकदम रेड हो गई है। तो ये बंदा सोचता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब भाई पहले तो ये सोचता है मैं इससे पूछूं नहीं पूछूं, कहीं ये ऑफेंड ना हो जाए, तो इसलिए ये बस देखता रहता है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, फिर ट्रेन वापिस चलने लगती है, वापिस वो ट्रेन चल रही है। अब वो वापिस ट्रेन चलती है एंड थोड़ी देर में ये बंदा नोटिस करता है कि ये जो वुमेन है, शी स्टार्टेड क्राइंग। वो बहुत तेज तेज रोने लगी है, एकदम वो एकदम आंसू आ रहे हैं, शीज पूरी उसकी शक्ल रेड हो चुकी है। और वो बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है यार क्या हो रहा है, ये बंदी आई थी जब से पहले परेशान थी, रोई जा रही है, व्हाट इज द मैटर। तो वो बड़ी हिम्मत लेके इसके पास जाता है और इसके पास जाके पूछता है, एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आप जब इस ट्रेन में आए थे, आप पहले इतना सैड थे, मैंने नोटिस किया आप बड़े परेशान से लग रहे थे। देन ट्रेन ने जैसे जैसे चलना स्टार्ट किया आप और ज्यादा ऐसे वरीड हो गए, एनॉयड से थे। फिर आपने देखा, मैंने आपको नोटिस किया, आप एकदम रोने लगे हो, अब आप कॉन्टिन्यूसली रोए जा रहे हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम मैम, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तो ये बंदी जो है वो और रोने जा रही है, कंप्लेन कर रही है, परेशान हो रही है। अब वो बंदा यही पूछ रहा है, वो बंदा परेशान हो रहा है कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। वो इस वुमेन से पूछता है, मैम आप प्लीज मुझे बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो आपको पता है ये वुमेन क्या बोलती है? ये वुमेन बोलती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, द ओनली थिंग इज आई एम इन द रॉन्ग ट्रेन। ध्यान से समझो इस बात का मतलब, क्या हमारे साथ यही नहीं होता? इस कहानी का कंक्लूजन क्या है, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं? आप खुद सोचो, जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, आपने जब अपनी तैयारी करनी स्टार्ट की थी तो क्या हुआ था? आप लोग हो गए, मैं हो गया, ये कोई भी इंसान है, हम लोग की एक नेचर होता है, एक हैबिट होती है, हम लोग क्रिप करते हैं, हम लोग कंप्लेन करते हैं, हम लोग गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं, उसके बाद हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। आप वो टाइम सोचो, जब भी मैं काफी सारे स्टूडेंट से बात करता हूं, वो आते हैं और एक बात बोलते हैं कि सर हम ना बहुत परेशान हैं, हमारे ने सर बीटेक इतनी बेकार हो गई, हमारा तो बीबीए बहुत बेकार हो गया, सर मेरा ग्रेजुएशन तो बहुत बेकार कॉलेज से है, सर मेरा 10 12 में स्कोर अच्छा नहीं है। यू आर क्रिबिंग, यू आर कंप्लेनिंग। अब आप ये सोचो इस कहानी से कि जब ये वुमेन रॉन्ग ट्रेन में थी तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या था, खुद सोचो। इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन था, आप लोगों के दिमाग में बहुत बार आया होगा, सर जब इसे पता है कि ये रॉन्ग ट्रेन में है तो इस ट्रेन में क्यों थी, ये ट्रेन से उतरी क्यों नहीं? ये ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन ले सकती थी या फिर जब नेक्स्ट स्टेशन आया था वहां उतर जाती। बॉस यही तो आप भी करते हो। आपको पता है कि आपने 10th में अच्छा नहीं किया, आपको पता है आपने 12th में अच्छा नहीं किया, बट रादर देन टेकिंग द राइट ट्रेन, you are still in the wrong train, cribbing, complaining, crying, hurting yourself. Is it going to help? क्या रॉन्ग ट्रेन कभी भी आपको राइट डेस्टिनेशन पर लेके जाएगी? नहीं लेके जाएगी। तो व्हाट इज द स्टेप जो आपने मुझे बोला कि सर इस वुमेन को इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए था एंड राइट ट्रेन की तरफ चला जाना चाहिए था, तो वही चीज तो आज आपको करनी है।
अगर आप एक गलत जॉब में स्टक हो, आपका 10th 12th अच्छा नहीं है, आपका ग्रेजुएशन स्कोर अच्छा नहीं है, तो इस बात से डीमोटिवेटेड नहीं होना है। द कैट एग्जाम, द एमबी एग्जाम इज द राइट ट्रेन फॉर यू। एक बार आपने इस ट्रेन में एंट्री ले ली तो आप डेफिनेटली राइट डेस्टिनेशन में जाने वाले हो। इस बात को ध्यान रखना, इन एग्जाम्स में, इस ट्रेन में एंटर करना डिफिकल्ट है। डेस्टिनेशन तो अपने आप आ जाएगी, 2 साल बाद अपने आप अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, एक अच्छा करियर सेटअप हो जाएगा, एंड हमारी जो क्रिबिंग कंप्लेन थी लाइफ से वो खत्म हो जाएगी। तो जो अभी आपको डीमोटिवेशन है, जो आपको डिप्रेशन हो रहा है, उसको आने दो, कोई टेंशन नहीं है। अप्स एंड डाउन हर किसी के आते हैं, बट मेक श्योर दैट यू हैव टू एंटर इन द राइट ट्रेन। भाई अब बात समझ में आ रही है? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो 5% टॉपर हैं, जो बेस्ट कॉलेज में जाएंगे, क्या वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है? क्या उनकी ट्रेन में कुछ स्पेशल है? नो। द ओनली डिफरेंट थिंग, द ओनली यूनिक थिंग इज दैट कि वो राइट ट्रेन में जाएंगे ही जाएंगे, एंड आप लोग क्रिबिंग करोगे, कंप्लेन करोगे, एंड स्टिल यू विल बी इन द रॉन्ग ट्रेन। अगर आपको कभी भी डीमोटिवेशन हो रहा है, कभी भी आपको नेगेटिविटी आ रही है, एक चीज माइंड में लेके चलो, ये नेगेटिविटी, ये कंप्लेन, ये रोने से हम राइट ट्रेन में नहीं जाने वाले हैं। वी हैव टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज, एंड इसीलिए वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप। वी विल बी trying, trying and trying. Always remember that the winner is also a loser who tried just one more time. अगर आपका मॉक्स में स्कोर कम है, अगर आप परेशान हो, अगर आप होपलेस हो, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि बॉस, हम क्विट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी आर कॉम्पिटिंग। भाई अगर आप इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हो, अगर मैंने एक्चुअली में वही बात बोली है जो आप जनरली करते हो, आप एनालाइज करके देखो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके देखो, क्या आप यही गलतियां करते हो? आप पूरे दिन कंप्लेन करते हो रादर देन स्टेपिंग आउट ऑफ द रॉन्ग ट्रेन and getting into the right train. We are standing in the wrong train and complaining all the time. So अगर आप मेरी बात पे एग्री करते हो, अगर आपने कहानी को बहुत ध्यान से सुना है, कुछ इंस्पिरेशन मिली है, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सर आई विल बी इन द राइट ट्रेन, एंड डेफिनेटली आई विल बी इन द राइट ट्रेन। If you agree with this, just comment below, and then let's meet up in the next video. All the very best. Thank you so much. Take care.